सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब से बोले तो अपने संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और कर रहे होंगे आप अपने एग्जाम की तैयारी। जो विद्यार्थी हमसे जुड़ गए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटी सी प्रार्थना कि अपने को कर देना है शेयर अपने दोस्तों और मित्रों तक। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है जो हमसे जुड़ गए हैं और हमसे पहले आ जाते हैं। ये है ना जी, बड़े अनुशासन में रहते हैं भाई, सब तो है, दिनचर्या बड़ी अच्छी है। चलिए जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थोड़ा सा लाइक करते, शेयर करते, सब्सक्राइब करते हुए आइए क्लास को भाई साहब। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और आपसे कह रहा है कि जरा बताओ, है मैंने कहा था कि आपको पढ़ना है क्या? आपको पढ़ना है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी पढ़ना है। तो चलो चलो बताओ, अरे बोलो। ये 1 से 5 वाला पेपर है भैया, है 1 से 5 वाला, बहुत जल्दी ही। तो अष्टमी कक्षा पर्यंतम शिक्षण माध्यम विषय शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 इत्यस्मिन् का संस्तुति विदिते। कुल मिला के ये कह रहा है 1 से 5 वाला पेपर आपसे 8वीं कक्षा तक जो शिक्षण का माध्यम के विषय में ये जो ART जो 2009 है वो क्या संस्तुति देता है 8वीं क्लास तक, इसके बारे में बताना है ना जी। हिमांशु कुमार आर्या जी, शिल्पी कुमारी जी और हिमांशु जी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। और विनोद कुमार जी, हाँ क्लास शुरू हो गई है जी। लिबलाविद प्रिया, मधुप्रिया जी, सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हमारी क्लास में। बस क्लास को शेयर करना है, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाना है क्योंकि क्लास हो गई है आपकी स्टार्ट। ऑप्शन ए कहता है कि अष्टमी कक्षा पर्यंतम यथा संभवम मातृभाषा शिक्षण माध्यमम भवितव्या। कि और किस क्लास तक के बारे में बात किया? 8वीं कक्षा तक। तो कह रहे हैं 8वीं कक्षा तक जहां तक संभव हो मातृभाषा का शिक्षण माध्यम होना चाहिए, भवितव्य होना चाहिए। विद्यालय शिक्षण माध्यम मातृभाषा एवं भवेत्। कह रहे हैं कि विद्यालय में ये जो शिक्षण है वो मातृभाषा में ही होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो बताओ जी कौन सा वाला सही है? या फिर गृह भाषा शिक्षण माध्यम या घर की भाषा शिक्षण का माध्यम होना चाहिए, राज्यस्य भाषा शिक्षण माध्यम भवेत्, उस राज्य की भाषा जो है शिक्षण का माध्यम होना चाहिए। सारे विद्यार्थी कर देंगे उत्तर जो भी हमसे गए हैं जुड़। सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हमारी क्लास में। सारे विद्यार्थियों से क्लास को शेयर करना है, दोस्तों तक पहुंचाना है, अपने मित्रों तक पहुंचाना है। हम भी थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। चलिए जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। बताओ, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं ए सही है। बिल्कुल, क्योंकि यहां पे दिया गया है 8वीं कक्षा तक जहां तक संभव हो मातृभाषा माध्यम होना चाहिए शिक्षण का। अस्तु, और एक चीज ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, यहां पर जो दूसरा ऑप्शन दिया है विद्यालय शिक्षण माध्यम मातृभाषा एव भवति भवेत्, एव जो लग गया है, कहने कि विद्यालय में शिक्षण का माध्यम मातृभाषा में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मातृभाषा में ही शिक्षण होता है। प्रथमे मातृभाषा, द्वितीय अन्य भाषा या द्वितीय भाषा रूप में है लक्ष्य भाषा। तो ए इज द राइट आंसर, कर लीजिए जी सही। हमेशा हमारा माध्यम मातृभाषा होता है, ठीक है जी, दूसरी भाषा सीखने के लिए। राहुल मधेशिया जी, सारे विद्यार्थियों का स्वागत है जी। हेलो सर, क्या हाल है? एकदम बढ़िया। धर्मेंद्र कुमार जी, आप लोगों की दुआएं हैं। नीलम विश्वकर्मा जी, नमस्कार, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। बबलू जी, जी बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, कर लीजिए जी सारे सही, है ना जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान हिंदी भाषाया किम स्थानम विद्यते। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है। लो, अगर ये तो गलत नहीं होना चाहिए ना जी, कि कौन सा स्थान है? सह राजभाषा, राजभाषा, विदेशी भाषा, भारतीय भाषा। चलो जी बताओ, ये हिंदी में भी काम करेगा, संस्कृत में भी आया है क्वेश्चन, हिंदी में भी काम करेगा। तो बताओ जी कौन सा सही है? लोम कुमारी जी, बहुत बहुत जी, मैं लोम कुमारी जी आपको बता दूं, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए है। पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए है ना जी। चलिए जी बताइए, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का स्थान कौन सा है? सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे जी। हिमांशु जी, धर्मेंद्र जी,
राहुल मधेसिया से सारे विद्यार्थी देखो उत्तर करेंगे तभी मजा आएगा। पद्मा वर्मा जी, जितने विद्यार्थी जुड़े हैं जब आंसर करेंगे, यहां आंसर करने से होता है गलत सही तो दूर की चीज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन होता है ताकि आने वाली परीक्षा में जो शब्द आपको दिखे नए नए से ना दिखे, है ना जी। तो चले जी, आप जानते हैं राजभाषा के रूप में, सर ये टाइम क्लास का सही, अच्छा पॉजिटिव जी, है ना जी। तो चलिए, इसमें जो कहा गया है बिल्कुल राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी है, समझे ना जी। सह राजभाषा के रूप में इंग्लिश आंग्ल भाषा है, अंग्रेजी को आंग्ल भाषा कहते हैं, है ना जी। तो ये आपका राजभाषा के भारतीय संविधान में हिंदी भाषा जो है राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। और समझ लो ऑनलाइन मोड में जितने पेपर हुए हैं लगभग 2-3 सेट में ये हिंदी राजभाषा, राजभाषा हिंदी, सह राजभाषा, तो राजभाषा सह राजभाषा हिंदी भाषा है, इससे संदर्भित प्रश्न आए हैं 2-3 सेट में। अगर हमारे साथ लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको हो सकता है आगे भी मिले या पीछे आपको मिला होगा, समझे ना जी। तो थोड़ा देख लेना है, पेपर सॉल्व करने का मतलब, अभ्यास का मतलब केवल नहीं होता है कि प्रश्न 2 में B सही है। अभ्यास का मतलब होता है विद्यार्थियों, जब आप क्लास को देख रहे होते हो तो आपको समझना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है ना जी, या प्रकृति क्या है, उसका टाइप क्या है। तो ये सब चीजें समझते हुए चलना है साथमा जानकारी के साथ। B आपका सही है, सारे विद्यार्थी जी कर लो सही, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षणे भाषायाः केंद्रीयतायाः अभिप्रायो अस्ति। किस शिक्षण में भाषा केंद्र में होती है, केंद्र है, शिक्षण का केंद्र क्या है, भाषा है, इसका अभिप्राय पूछ रहे हैं, इसका मतलब पूछ रहे हैं क्या होगा। चलो जी बताओ, सारे विद्यार्थी उत्तर करोगी। चलिए जी, राहुल मदेशिया जी के सर फिक्स टाइम बताएं। बिल्कुल आपको आज टेलीग्राम पे एकदम बिल्कुल फिक्स टाइम हम क्लियर कर देंगे। हम वैसे 4 या 5 बजे थोड़ा सा स्टूडियो की दिक्कत हो जाती है, तो व्यस्त रहती है स्टूडियो, चिंता ना करें, आपको एकदम करेक्ट टाइम हम बता देंगे, उसी टाइम आपके साथ हम उपलब्ध होंगे 100% है। टेलीग्राम पर सूचना मिल जाएगी। चलो जी, लोम कुमारी जी भी बता दीजिए। धर्मेंद्र कुमार जी कह रहे हैं अलंकार। धर्मेंद्र भैया सीटेट में अलंकार नहीं आता बंधु, हाँ सीटेट में अलंकार नहीं आता क्योंकि अभी हम सीटेट का काम कर रहे हैं, हम सीटेट पर काम कर रहे हैं, समझे ना जी। तो इसलिए ध्यान दीजिए, इसमें अलंकार नहीं आता बाबू है। तो शिक्षण भाषा का केंद्र है, इसका अभिप्राय क्या है। बहुत सारे विद्यार्थी उत्तर कर रहे हैं जी, वाह। केंद्रीय भाषा शिक्षण में जो, चलो जी बताओ जी। कह रहे हैं तिसरके का सी सही है, शिल्पी कुमारी। प्रताप जी कह रहे हैं ए सही है। अच्छा राहुल मधेसिया जी, हमारी क्लास आपको प्राप्त होगी, चिंता मत कीजिए। तीसरे का ए, ध्यान दीजिएगा, अन्येषां विषयाणां शिक्षणे भाषा महत्वपूर्णम योगदानम ददाति। अन्य विषयों के शिक्षण में भाषा महत्वपूर्ण योगदान देती है। या फिर भाषा अधिगम में अंतर वस्तु विषयाः कंटेंट सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्णाः सन्ति। कह रहे हैं भाषा के अधिगम में जो कंटेंट होता है वो महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जो पूछा है, देखिए कभी कभी ये होता है, समझ लीजिएगा, कभी कभी हम देखते हैं कि हाँ हमको कहा गया होता है कि कहीं किसी ऑप्शन में मातृभाषा लिखा हो, ऐसा सही होता है वो वाला ऑप्शन ना, लेकिन वो तब सही होता है जब क्वेश्चन आपका उस टाइप से पूछा हुआ हो। जैसे यहां पर भाषा के अधिगम में जो विषय वस्तु होती है वो महत्वपूर्ण होती, बात तो सही है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है वो आपको जानना है। भाषा अधिगम में विषय वस्तु अधिगम च पृथक पृथक भवतः, कि भाषा के अधिगम में जो विषय वस्तु का अधिगम है वो अलग अलग होता है। या अंतर वस्तु विषयस्य अध्यापकाय भाषाम प्रति अवधानम न आवश्यकम, है ना जी। कि वही है विषय वस्तु, अंतर वस्तु विषय मतलब क्या, कंटेंट जो होता है उसके अध्यापक के लिए भाषा के प्रति अवधानम ना, ध्यान देने की आवश्यकता, उसके कंटेंट के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। चलो बताओ कौन सा सही है, कि केंद्रीय भाषा शिक्षण का अभिप्राय क्या है। केंद्रीय भाषा शिक्षण का अभिप्राय क्या है। बहुत बढ़िया से हिंदी बताते हैं, संस्कृत का शुक्रिया, धन्यवाद धर्मेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका जी। अशोक कुमार यादव जी, बहुत स्वागत है बंधु।
हिमांशु यादव जी, सारे विद्यार्थियों से थोड़ा सा छोटा सा निवेदन है, क्लास को थोड़ा सा शेयर कर देंगे। आपके आने से हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है। मैंने बताया है कि आप हमारे लिए सजीवन बूटी का काम करते हैं, और जो विद्यार्थी देखो लाइक नहीं किए हैं उनसे थोड़ा सा निवेदन है, क्लास को लाइक कर दें। लाइक करते हुए क्लास को आएंगे, यही छोटी सी एक प्रार्थना है आपसे। तो लाइक करते हुए क्लास को आइएगा विद्यार्थियों, है ना जी। चलो जी, उत्तर करो, बताओ कौन सा सही है। बहुत सारे विद्यार्थी उत्तर कर रहे हैं और बहुत सारे नहीं कर रहे हैं, केवल अभी देख रहे हैं क्लास को। मैं बार बार कहता हूं गलत उत्तर करो, लेकिन करना जरूर होता है ना जी। चलिए जी, कह रहे हैं दूसरे के का भी सही है, लेकिन प्रिय बंधु मैं वही कह रहा हूं, ये बात सही तो है, लेकिन पूछा क्या है, केंद्रीय भाषा के शिक्षण में भाषा की बात की गई गुरु, यहां किसकी भाषा की बात की गई है, तो उत्तर आपका भाषा वाला ही हो। संध्या गुप्ता जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। हाँ जी, जानते हैं ना जी, इसमें क्या है, अन्येषां विषयाणाम शिक्षणे, अन्य क्यों जो है केंद्रीय भाषा का जो भाषा शिक्षण का जो केंद्र का अभिप्राय क्या है कि अन्य विषयों के शिक्षण में भाषा अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये जो कथन है, ये अभिप्राय है किसका, केंद्रीय भाषा शिक्षण का, कि किसी भी भाषा के शिक्षण में जो होती है भाषा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, योगदान देती है। बात एकदम सही है गुरु। अब यहां पे बात तो सही है, इसीलिए कहता हूं आने वाली परीक्षा को आपको समझना है कि हमको अगर कहीं लिखा होता मातृभाषा आवश्यका, तो बात तो सही है, मातृभाषा आवश्यक होती है, किंतु क्वेश्चन क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा उत्तर होगा, यहां हमेशा ध्यान देना। नहीं तो कभी कभी हमारे विद्यार्थी वही गलती करके आते हैं, क्योंकि वो ज्यादा कीवर्ड रट लेते हैं ना कि मातृभाषा सर पीडीएफ दीजिए ऑल सेशन का। अनमोल कुमार जी, इसी संस्कृत चंद्रा हस्तु संस्कृत चंद्रा वाले टेली नामक ग्राम पर अगर आप जुड़ जाएंगे तो वहां पर आपको पीडीएफ मैं भेज देता हूं, है ना जी। कोई बात नहीं जी, चलिए जी, तारीफ नहीं चाहिए बंधु, तारीफ नहीं चाहिए। आप सीटेट निकालिए, जब जहां मिले जैसे पढ़ लो, बस तारीफ की आवश्यकता नास्ति अस्तु। चलिए जी, तारीफ के लिए कोई नहीं पढ़ाता है। कविताम पाठयन अध्यापकः निम्नलिखिते ध्यानम प्रयच्छेत। कविता पाठयन मतलब पढ़ाते हुए, यहां पठन नहीं है कि पढ़ते हुए, पाठयन लिखा है मतलब पढ़ाते हुए। अध्यापकः निम्नलिखिते ध्यानम प्रयच्छेत है, अध्यापक का निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा ध्यान कहां होना चाहिए, प्रयच्छेद कहां ध्यान देना चाहिए, ये बता रहा हूं। चलो बताओ जी। मोटिवेशन बाय कौशल किशोर जी, कोशिश करेंगे जी, कुछ आपको हम प्रेषित करेंगे, कोशिश करेंगे जी, ठीक है जी, पक्का। कौशल किशोर यादव जी, वहीं प्राप्त होगी आपके पीडीएफ वहीं पे, है ना जी। चलो बताओ उत्तर को, सारे विद्यार्थी आंसर करें जी कि कविता पढ़ाने में अध्यापक निम्नलिखित में से कहां ध्यान देना चाहिए। कवितायाः रसास्वादने मूल्यांकने च, कविता के रसास्वादन और उसके मूल्यांकन में, या शब्दावल्याम शब्दकोश परामर्शे च, या शब्दावली में शब्दकोश के परामर्श में, या व्याकरणे नियमानाम प्रयोगे च, या व्याकरण में नियमों के प्रयोग का, या लेखन के विकास में। सारे विद्यार्थी करेंगे जी उत्तर। जो भी हमसे गए हैं जुड़, सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है सारे विद्यार्थियों का। जो आ गए हैं लाइक करते हुए क्लास को आइएगा, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाते आइएगा। संस्कृत वाली क्लास है, बिल्कुल आपके लिए क्लास है जी, है ना जी। चलो जी, उत्तर करें सारे विद्यार्थी। बताएंगे कौन सा सही है, सारे के सारे विद्यार्थी ना जी, बताओ जी। कह रहे हैं, एक कहता है कविता में रसास्वादन के लिए और मूल्यांकन के लिए, या शब्दावली और शब्दकोश के परामर्श में, या व्याकरण के नियमों के प्रयोग में, लेखन के विकास में। बहुत सारे विद्यार्थी सी बता रहे हैं, मधुप्रिया जी कह रहे हैं बी। सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे ना जी। धर्मेंद्र कुमार जी कह रहे हैं ए वाला सही है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, और ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। सारे विद्यार्थी ध्यान दें, ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है जैसा अभी कर रहे हैं। सारे विद्यार्थी बताओ जी कौन सा सही है। कविता यार रसास्वादी मैंने आपको बताया है, आपको सिखाया है, और कई बार बबलू कुमार जी मैंने बताया है, कभी भी कविता पठन या पाठन की बात आ रही है तो उसमें पहला तो हम शब्दावली शब्दकोश जहां आ जाए, अक्सर 90% वो वाला ऑप्शन गलत होता है। अगर यहां कहीं कुछ है
कविता पठन या पाठन की बात की गई है। कभी भी कविता पठन में हम व्याकरण के नियमों का हम प्रयोग नहीं करते हैं, समझ में आया? हम कभी भी व्याकरण के नियमों का हम प्रयोग नहीं करते हैं। कविता यहां पाठन मतलब पाठन कौशल की है, पढ़ाना पढ़ा रहा है अध्यापक, तो मतलब लेखन का विकास नहीं कर रहा है, समझे ना जी? कविता पढ़ाने का जो प्रयोजन पूछे, उद्देश्य पूछे, या पढ़ने का प्रयोजन या उद्देश्य पूछे, या उससे संबंधित कोई प्रश्न हो, तो कविता में रसास्वादन और मूल्यांकन के लिए है। कहीं पर आए और यहीं पे होता आनंद भूत्यर्थम, आनंद भूत्यर्थम, ऐसा कुछ होता है ना जी। आनंदानुभूति मनोरंजनाय, मनोरंजनाय अस्तु, मनोरंजनाय, रसास्वादनम, रसास्वादने, ये सारे शब्द जो है रसास्वादने या रसास्वादनम, जो भी ये सारे शब्द हैं, समीक्षार्थम, क्या समीक्षार्थम, ये सारे के सारे जो कीवर्ड हैं ये कविता पठन और कविता पाठन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये उसके लिए हमेशा सही होता है। इसीलिए आपका ए वाला ऑप्शन सही है। बड़े आए, बी सही है, बता रहे हैं बी सही है। चलो जी, कल्याणी ठाकुर जी चौथे का है, बिल्कुल एकदम। प्रिय विद्यार्थियों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे। कह रहे हैं भाई थोड़ा सा आपकी उपस्थिति जो है ना जी, कमजोर है फिलहाल। चलिए जी उत्तर कीजिए जी, बताइए। कह रहे हैं परिच्छेद लेखने, मतलब कोई पैसेज लिखने में, निबंध लेखने, किसी निबंध लेखन में, वा अथवा छात्राः विभिन्नासु अवस्थासु गच्छन्ति, बात सही है। कोई परिच्छेद लिखना हो, कोई निबंध लिखना हो, तो छात्र क्या होता है, अनेक परिस्थितियों में जाकर लिखता है, विभिन्न अवस्थाओं में जाकर। यासु, जिस, यासु मतलब लिख लो, क्वेश्चन समझने में आपको सहायता मिलेगी। जो हिंदी बताऊं लिख लिया करो। यासु मतलब जिसमें, जिसमें ते विचारान संकलयंती, जिसमें विचारों का संकलन करते हैं। रूपरेखाम निर्मांति, रूपरेखा का निर्माण करते हैं। प्रथमम प्रारूपम लिखंती, पहले ड्राफ्ट लिखते हैं। एतद विवर्धन्ते अंतिमम प्रारूपम लेखितुम च संशोधनम कुर्वन्ति, इस प्रकार से वो अंतिम प्रारूप लिखने के लिए संशोधन करते हैं। लेखनस्य इयम प्रक्रिया का कथ्यते, लेखन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अरे बोलो बोलो, मुंह को बोलो, खोलो कुछ तो बोलो, जल्दी बताओ क्या कह रहे हैं। एक बार फिर से सुन लो कि कोई परिच्छेद लिखना है, कोई निबंध लिखना है, उसमें छात्र अनेक अवस्थाओं में जाकर लिखता है, विभिन्न स्टेप्स में जाके लिखता है। जैसे इन्होंने जिसमें कि वो पहले विचार, अपने विचारों का संकलन करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारोत्तेजन जिसको बोलते हो आप, है ना जी। उसके बाद रूपरेखा निर्माण करते हैं, फिर प्रथम प्रारूप लिखते हैं, फिर उसके लिए अंतिम प्रारूप लिखते हैं, फिर संशोधन करते हैं। लेखन की ये जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं, लिख लेना, ये परिभाषा है आपकी। लाइव नहीं देख पाता, कोई बात नहीं, मोटिवेशन जी, कोई भी समस्या ना थी, जैसे हो, है ना जी। समय कम है, बढ़िया से आप देखिए, जब आपको मौका मिले तब देखिए। बहुत स्वागत है जी। बताओ ये लेखन से उत्पादन प्रोडक्ट प्रक्रिया है, या लेखन से क्रियान्वयन प्रोसेस की प्रक्रिया है, या लेखन से चिंतन प्रक्रिया है, या लेखन से छात्र केंद्रित प्रक्रिया है? सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे। अभी हम बताते हैं, चलो उत्तर कर दो पहले जी सारे लोग। दीपाली त्रिवेदी जी डी, प्रताप जी बी, डी और बी। गुड इवनिंग सरिता पटेल जी, बहुत स्वागत है। हिमांशु कुमार आर्या जी, पॉजिटिव जी बताओ कौन सा क्वेश्चन पूछा जी, बताओ सारे विद्यार्थी बताओ का क्वेश्चन है। श्वेता जी का पूछी हैं आप? अरे पूछो, लिख के भेजते रहो, कई बार नजर पड़ जाएगी तो हम बता देंगे। चलो बताओ जी कौन सा सही है, अभी उत्तर बताओ। बड़े आए, क्वेश्चन पूछो उत्तर के साथ। चलो बताओ कौन सा से? दीपाली जी डी बता रहे हैं जी, मधुप्रिया जी, कल्याणी जी सी, सरिता पटेल जी सलेट को भी समस्या ना, छोटी ठाकुर जी ए। सारे विद्यार्थियों से निवेदन है, दे रहा है दोस्त हैं क्लास को थोड़ा सा अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाते हुए आएंगे। ध्यान दीजिएगा, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताया था, आपने पढ़ा भी है, अच्छे से पढ़ा है। विचार, जिसको बोलते हैं विचारोत्तेजन, क्या बोलते हैं जी? विचारोत्तेजन,
या ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, विचारों का संकलन। पहला क्या दिया है? विचारों का संकलन। फिर उसके बाद रूपरेखा। फिर क्या करते हैं जी? रूपरेखा का निर्माण होता है। अस्तु, रूपरेखा। फिर क्या कह रहे हैं? प्रथम प्रारूप, फर्स्ट प्रारूप मतलब ड्राफ्टिंग है। फिर उसके बाद कह रहे हैं उसके लिए भी द्वितीय अंतिम प्रारूप मतलब प्रारूपम अंतिमम। फिर उसके बाद सेकंड या अंतिम प्रारूप जिसको बोलते हैं अंतिम प्रारूप। ध्यान दीजिए, छाप लो भैया, लिख लो। अंतिम प्रारूप के बाद संशोधन करते हैं। क्या करते हैं? संशोधन करते हैं। उसके बाद यहां दिया नहीं है, फिर हम संपादन करते हैं। ये सारी चीजें क्या हैं? बी इज द राइट आंसर। ये लेखन की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं गुरु। ये किसमें आता है? कृष्णा कुमार जी, बहुत अच्छा उत्तर जी, जिन्होंने कहा है बी, है ना जी, समझे ना जी? बी इज द राइट आंसर। लेखन से क्रियान्वयन प्रोसेस है। लेखन की एक प्रक्रिया के अंतर्गत ये चीजें होती हैं विद्यार्थियों। ध्यान दीजिएगा, यहां से हर सेट में पेपर आया, हर सेट इन द सेंस हर दूसरे तीसरे सेट में आपको लेखन की प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न मिल जाएगा। कभी इनको ये जो लिखा है, कहीं इनको आपको व्यवस्थित क्रम में लिखने के लिए बोलेगा, कहीं बोलेगा कि बताओ इनका सही क्रम क्या है, कहीं बोलेगा इसको इतना दे देगा जैसे यहां दिया है, बताओ एक क्या है, या लेखन की प्रक्रिया का सही क्रम है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, समझे ना जी? तो फिलहाल बी इज द राइट आंसर कर लो जी सही। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केषांचित् भाषा शास्त्रीणाम मतानुसारम कतमम कथनम सत्यम अस्ति। किसी भाषा शास्त्री के मत के अनुसार कतमम कौन सा कथन सत्यम अस्ति, सत्य है। सारे विद्यार्थी बताएंगे जी कौन सा कथन सत्य है जी। बहुत बेहतरीन आंसर जिन्होंने कहा है बी है एकदम सही। एकदम लल्लन टाप उत्तर किए भैया आप लोग, एकदम लल्लन टाप उत्तर, एकदम खतरनाक उत्तर हुआ है जी, समझे ना जी? आई बात गई समझ में? चलो जी करते रहो उत्तर। जितने लोग जुड़े हो भैया सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हमारी क्लास में। और करना है उत्तर सारे विद्यार्थियों को। अब है समय कम, लग जाओ, जुट जाओ, एकदम अभ्यास में कमी नहीं होनी। जितना अभ्यास करोगे उतना जो है आप परिमार्जित होगे, उतना चमकोगे जी। चलो जी, कृष्ण जी कह रहे हैं बी सही है, सिक्स्थ का ए सही है। कल्याणी जी, हेमांशु कुमार आर्या, ध्यान दीजिएगा, भाषा अधिग्रहणम स्वाभाविकी अविचारिता च प्रक्रिया भवति। जो भाषा का अधिग्रहण होता है वो स्वाभाविक और बिना किसी विचार की प्रक्रिया है। भाषा अधिगमः सब प्रयासः विचारितश्च भवति, है ना जी? भाषा का अधिगम प्रयास से युक्त और विचार युक्त होती है। या भाषा अधिगम स्वाभाविकी अविचारिता च प्रक्रिया भवति। जो भाषा का अधिगम वो स्वाभाविकी और अविचारित प्रक्रिया होती। भाषा अधिग्रहणम स्वाभाविकम अविचारितम च भवति। सारे विद्यार्थी एक बार उत्तर रूपम कुमारी जी, सारे रूपम जी, सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। चलो बताओ जी। बहुत अच्छा उत्तर जी, उत्तर कर दो भैया, है ना जी? एक्चुअली ये भाषा अधिगम नहीं, भाषा अधिग्रहण कर लो, भाषा अधिग्रहण कर लो, ये भाषा अधिग्रहण, ये दोनों भाषा अधिगम। चलो बताओ उत्तर करो जी। अब बताओ सारे विद्यार्थी उत्तर करो, ये भाषा अधिग्रहण है, बी अपना भाषा अधिग्रहण करो। अब उत्तर करो, बताओ कौन सा सही है जी? जी कौशल गुरुदेव किस तरह इस बार करो? अरे एकदम कृष्ण कुमार भैया, थोड़ा सा साथ में लगे रहो, पक्का। चलो हम मिलेंगे आपको फिर से पेपर के बाद भी, ऐसे ही आपके साथ बने रहेंगे। और भी पेपर की तैयारी संस्कृत भाषा में हम कराएंगे, चिंता मत कीजिएगा। पहले उत्तर कर दो, फिर हम प्रताप जी कह रहे हैं सी, संधु तिवारी कह रहे हैं बी सही, लोम कुमारी जी बी। ध्यान दीजिएगा, ये भाषा का अधिग्रहण क्या है जी? भाषा का अधिग्रहण है। ये जो बी में भाषा अधिगम नहीं, भाषा अधिग्रहण लिख लो, समझे ना जी? क्या कर लो जी? इसको कर लो भाषा का अधिगम नास्ति है, भाषा का अधिग्रहण, भाषा अधिग्रहण, भाषा अधिग्रहण सब प्रयास विचार से भवति। कह रहे हैं कौन सा कथन सत्यम अस्ति, सत्य है। अब बताओ कौन सा है सत्य? सारे विद्यार्थी कौन सा बताओ सत्य है भैया? बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज क्लास को लाइक करते हुए क्लास को आइएगा, जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं ध्यान दीजिएगा। इन्होंने ये भाषा अधिग्रहण प्रयास
सब प्रयासित है या विचारित होता है, मतलब विचार युक्त होता है, या फिर ये तो बिल्कुल भाषा का अधिगम जो है स्वाभाविक नहीं होता है, अविचारित भले हो सकता है, वो न माफ कीजिएगा, अविचारित भी नहीं होता है, ये भाषा का अधिगम है, गलत है। भाषा अधिग्रहण स्वाभाविक तो होता है किंतु अविचारित नहीं, अविचारित तो भाषा अधिगम स्वाभाविकम अविचारितम या और अविचारित भी होता है। अस्तु ध्यान दीजिएगा, कुछ मामला ऐसा है यहां पर, अब थोड़ा और ध्यान से देख लीजिए। यहां पर कथन तो यह भी सत्य है कि भाषा अधिग्रहण स्वाभाविक होता है और अविचारित होता है, क्योंकि दो दो ऑप्शन वही दिया गया है, ठीक है ना जी। तो यहां पर चाहे ए सही करो चाहे डी, भाषा का अधिग्रहण स्वाभाविक भी होता है और अविचारित प्रक्रिया होती है। आई बात गई समझ में? चाहे ए करो चाहे डी कहो, दोनों एक ही ऑप्शन है ना जी, दो दो बार आए हैं। अविचारितम च भवति अविचारिता च प्रक्रियासि अस्तु। तो फिलहाल ए इज द राइट आंसर, जो आपके आयोग ने माना ए इज द राइट आंसर, एकदम सही है प्रिय विद्यार्थियों, है ना जी। हाँ, ए और डी। पद्मा वर्मा जी, मैंने कहा है इसको भाषा अधिग्रहण कर लो, और ये प्रयास से युक्त नहीं होती है, अप्रयास होती है। क्या होती है जी? ये अप्रयास होती है, अप्रयास जनित होती है, समझे ना जी। बिना प्रयास के इसको हम अर्जन करते हैं, अप्रयास होती है। कौन? भाषा का अधिग्रहण, इसकी विशेषता है। और का गुस्सा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काचित अध्यापिका भाषण क्रियार्थम भोजनालय से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा है। अब बड़ा क्वेश्चन है तो क्या डरना है का? अरे आप डरोगे तो क्या होगा है? अगर आप डर गए तो समझो हम डर गए, डरना नहीं है। कह रहे हैं कोई अध्यापिका भाषा क्रियार्थम, भाषण के लिए भोजनालय से व्यंजन सूची पुस्तिकाया प्रयोगम करोति। कोई अध्यापिका है कि अध्यापिका भाषण के लिए भोजनालय की व्यंजन सूची जो होती है, जो जाते हैं ना जो रेस्टोरेंट में है, मेनू देखते हैं, प्रयोगम करोति, वो व्यंजन सूची पुस्तिका का प्रयोग करती है। सा वह चतुर्णाम विद्यार्थीनाम समूहान निर्माय प्रत्येकम समूहम 5-10 मूल्यम मितम 1500 भोजनम प्रेषयितुम आदेशम दातुम। कह रहे हैं कि वह अध्यापिका, सा मतलब वह अध्यापिका 4 विद्यार्थियों के समूह का निर्माण करके प्रत्येक समूह को 5-10 मूल्यम इत 1500 रुपए का जो भोजन प्रेषयितुम भेजने के लिए आदेशम दातुम कथयति, आदेश देने के लिए कहती है ना जी। तो तस्याह प्रयोजनम छात्रान भाषण योग्यता, मतलब उस अध्यापिका का जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है, छात्रों में जो भाषण की योग्यता, संवाद की योग्यता और शिक्षणम अस्ति, मतलब ये भाषण और संवाद की योग्यता का शिक्षण करना है उसका प्रयोजन। अत्र भोजनालयस्य व्यंजन सूची पुस्तिका किम कथ्यते, यहां पर भोजनालय की जो व्यंजन सूची है उसको हम क्या कहेंगे? चलो बताओ। गुड इवनिंग, नमस्कार सरिता यादव जी। उत्तर कीजिए सारे विद्यार्थी, कौन सा वाला सही है जी इसमें? बताओ जी कौन सा वाला सही है? कह रहे हैं कि कोई अध्यापिका है अपने भाषण क्रियार्थम, किसी भाषण मतलब भाषण कौशल की बात की जा रही, उसकी क्रिया के लिए भोजनालय की व्यंजन सूची की एक पुस्तिका है, उसका प्रयोग करती है। किसके लिए? भाषण क्रियार्थम, भाषण क्रिया के लिए, ठीक है। तो क्या क्रिया करती है ये सुन लो। वह 4 विद्यार्थियों को समूह का निर्माण करती है, प्रत्येक समूह को 1500 मूल्य मितम 1500 मूल्य का जो है भोजन जो है प्रेषयितुम आदेशम दातुम कथयति, प्रेषयितुम भेजने के लिए, आदेश देने के लिए कहती है। उसका प्रयोजन क्या है कि छात्रों में भाषण की योग्यता, संवाद की योग्यता का शिक्षण करना है। यहां पर जो भोजनालय की व्यंजन सूची पुस्तिका क्या कहलाएगी जो छात्रों के लिए भेजी गई है? बताओ, बोलो बोलो। भाषा शिक्षण सामग्री के रूप में हो जाएगा, मुद्रित पत्रम हो जाएगा, कार्य निर्वाहक साधनम हो जाएगा, शिक्षणाय अनाधिकृत सामग्री। ध्यान दीजिएगा, हम पहले उत्तर कर दो फिर हम बताएं कौन सा सही है। पहले आपका आंसर देखेंगे तो बताएंगे हम जी। 7वें का सी कल्याणी जी, बबलू जी बी, और नो सर बी होगा। अच्छा जी, ध्यान दीजिएगा, जब हम यहां पूरा समझिए, कहा गया है ये क्या कराना चाहती है अपनी क्लास में? भाषण क्रियार्थम है, भाषण के लिए, समझे, भाषण कौशल का विकास करना चाहती है। क्योंकि यहां लिखा है उसका प्रयोजन क्या है? छात्रों में भाषण योग्यता, संवाद योग्यता का शिक्षण करना है।
ये उसका प्रयोजन है। इसके लिए उसने टेक्निक, उसकी विधि क्या अपनाई है, या उन्होंने किसका प्रयोग किया? उन्होंने 1500 रुपए जो मूल्य का जो भोजन है, मतलब उसकी सूची के रूप में उस पुस्तिका को भेजा है, मतलब वही मीनू कार्ड को भेजा है, उसको प्रयोग कर रही है। उसका प्रयोग किस लिए कर रही है? भाषण की योग्यता, संवाद की योग्यता बढ़ाने के लिए। गुरु वो होगा भाषा शिक्षण सामग्री हो जाएगा। ध्यान कैसे समझे? ऐसे समझो कि उस व्यंजन सूची पुस्तिका के माध्यम से वो क्या करना चाहती है? भाषण योग्यता, संवाद की योग्यता का शिक्षण करना चाहती है। तो एक भाषा शिक्षण सामग्री के रूप में वो क्या, वो जो व्यंजन सूची पुस्तिका है, यहां पर एक भाषण शिक्षण सामग्री के रूप में यहां पर हम उसको जानेंगे, समझेंगे। समझे ना जी? कह रहे नहीं समझ आ रहा है पूरा का पूरा, फिर से सुन लो, बिना समझे जाना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप डिस्टर्ब होते हो। बात सुनो, इसको मैंने अर्थ बता दिया है। कोई शिक्षिका है, वो अपने छात्रों से को के लिए जो है भाषण क्रिया था, मतलब वो उनकी भाषण क्रिया के लिए है, क्लास में बोलने के लिए क्या करती है? कोई व्यंजन सूची है, उसको उसका प्रयोग करती है। और कैसे प्रयोग करती है? वो पहले क्या करती है कि 4 विद्यार्थियों के समूह का निर्माण करके प्रत्येक समूह को 4 बच्चों का समूह का निर्माण किया। फिर प्रत्येक समूह को एक 1500 मूल्यम इतम, वो जो मीनू कार्ड है उसमें जो है कुल मिला के 1500 मूल्य तक का जो है, जो भी सामग्रियां उसमें होती हैं, उसको उन छात्रों को प्रेषित करती है, देती है उस पत्रक माध्यम से, व्यंजन सूची के माध्यम से। ठीक है, बच्चे उसको लेते हैं और ये जो पत्रक, जो व्यंजन सूची छात्रों को दी गई, वो किस लिए दी गई? उसका प्रयोजन क्या है? छात्रों में भाषण की योग्यता, संवाद की योग्यता का शिक्षण करना। शिक्षण मतलब पढ़ाना, समझे ना जी? और किस माध्यम से? उस व्यंजन सूची के माध्यम से। तो वही कह रहे हैं कि जो ये व्यंजन सूची देकर उनको ये योग्यता विकसित की जा रही है, वो शिक्षण कार्य किया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा? तो भाई जैसे मैं अगर आपको कह दूं, मैं आपको दिखा दूं, मैं लाल किला के बारे में पढ़ा और लाल किला दिखा दिया, या एक एक उसका चित्र सबको बांट दिया, तो वो वो शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में होगा कि नहीं होगा? है ना जी? वो तो यहां पर वो व्यंजन सूची भाषण शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग हो रही है। ए इज द नाथ मुद्रित पत्रम, यहां वो एक भाषा शिक्षण सामग्री के रूप में उपलब्ध है। कर लो जी सही। आई बात कई समझ में? आगे आइए। काचित अध्यापिका माशांतराले लेखन कार्य छात्र कृता त्रुटि अशुद्धि चा एकत्रि करोति। कोई अध्यापिका है, महीने के माशांतराले, 1 महीने के अंतराल में लेखन कार्य में छात्रों के द्वारा कृता मतलब की गई त्रुटि, मतलब त्रुटियों को और अशुद्धियों को एकत्रीकरण करती है। तदा उसके बाद वह छात्राणाम नाम ग्रहणम विना, छात्रों का नाम लिए बिना, त्रुटि नाम प्रकाराणाम विवरणम करो, त्रुटियों को प्रकार का विवरण करती है। अयम प्रयोग किम कहते? यह प्रयोग क्या है? त्रुटि नाम विश्लेषणम, पुनर्निवेश प्रदानम, लेखन मूल्यांकनम, संपूर्ण कथा कक्षा विवेचनम। ध्यान दीजिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। आया क्या? रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो जी उत्तर करो जितने विद्यार्थी जुड़े हो जी। जी बताओ जी। हाँ जी, अच्छा जी, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मोत्सव से शुभकामना। सताई हो, दीर्घायु हो, जीवेत श्रद्धा शतम, पश्येत श्रद्धा शतम, सुनयाम श्रद्धा शतमस्तु। समझे जी? शतायु हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। आप जिस पथ पर जाना चाह रहे हैं उस पथ पर जाएं, उस मार्ग का अनुसरण करें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना जी? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं। बताओ ये क्या कर रही है? त्रुटि का विश्लेषण, पुनर्निवेश प्रदान कर रही है, या लेखन, या संपूर्ण कक्षा? बताओ जी क्या हो रहा है? ये बताओ जी सारे विद्यार्थी। बबलू जी कह रहे हैं सी सही है, लेखन मूल्यांकन। अच्छा, सारे विद्यार्थी एक बार उत्तर करें, फिर हम बताते हैं कौन सा सही है। ध्यान दीजिए, कोई अध्यापिका है, वो क्या कर रही है? 1 महीने के अंतराल पर लेखन कार्य में छात्रों के द्वारा की हुई त्रुटियों की अशुद्धियों का एकत्रीकरण करती है। सारी त्रुटियों को पहले इकट्ठा करती है, फिर छात्र का नाम लिए बिना,
ध्यान दीजिए, यही पॉइंट आपको बताएगा। छात्रों का नाम लिए बिना त्रुटियों के प्रकारों का विवरण करती है क्लास में। यह प्रयोग क्या कहलाता है? यह प्रयोग अपनी कॉपी में लिख लेना। जब कभी एक हफ्ते में, महीने में, 10 दिन के अंतराल पे छात्रों के त्रुटियों का एकत्रीकरण करके और अपनी क्लास में उसका हम विवरण प्रस्तुत करते हैं या उस पर हम चर्चा करते हैं बिना छात्र का नाम लिए, वो क्या कहलाता है? 2 बार क्वेश्चन आया है। चलो उत्तर करो, क्या कहलाता है? जल्दी बताओ जी, क्या कहलाता है? सारे विद्यार्थी उत्तर कीजिए जी। जी कह रहे हैं ए कहलाएगा। अच्छा जी, बड़े आए। नॉट त्रुटि विश्लेषण, नॉट लेखन मूल्यांकन, ना संपूर्ण कक्षा निवेशन। समझे ना जी? यहां पर जो सही है विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका सही है पुनर्निवेश प्रदानम। पुनर्निवेश प्रदानम। आप कहेंगे सर ये पुनर्निवेश प्रदानम क्या होता है ना जी? ये पुनर्निवेश मतलब फीडबैक है। ये क्या है जी? फीडबैक। क्या है जी? फीडबैक। पुनर्निवेश प्रदानम, ये क्या करेगा? पुनर्निवेश। अब आपको फीडबैक को पुनर्निवेश लिख लेना चाहिए, समझे ना जी? ये पुनर्निवेश प्रदानम है ना? समझे ना जी? पुनर्निवेश फीडबैक दे रही है क्योंकि वो किसी भी छात्र का नाम नहीं ले रही है। समझे ना जी? आई बात कई समझ में? हाँ तो कर लो भैया। बरसा नायक जी, बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों सबका, जो भी हमसे जुड़ेंगे उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और कर लो जी बी वाला सही, बी इज द राइट आंसर। बड़े आए, ए सही है। कर लो बात करें, ए सही है। ऐसे कैसे ए सही है? आगे आओ, ये समझ लेना। 1 महीने के अंतराल पर, 1 हफ्ते के अंतराल पर, 10 दिन के अंतराल पर छात्रों के त्रुटियों का एकत्रित किया, जाके क्लास में उस पर विवरण दे रहा है शिक्षक या चर्चा कर रहा है बिना किसी छात्र का नाम लिए। इसका मतलब है वो फीडबैक है, पुनर्निवेश है। अस्तु आगे आओ। 7वीं कक्षाया भाषा शिक्षिका कीर्ति का नाम जी है, मतलब कीर्ति नाम है किसका? 7वीं कक्षा की भाषा शिक्षिका कीर्ति है, जो अपने छात्रों को तेसाम उनके पाठ्य पुस्तक से कविता नाम, उनकी पाठ्य पुस्तक की कविता, गीता नाम मतलब गीत, समाना कविता गीतानि च, और उसके समान कविताएं और गीतों को तेषाम अपनी भाषा, उनकी भाषायाम प्राप्तुम अकथयत, उनकी भाषा में प्राप्त करने के लिए कहती है। तदा स कविता नाम अर्थान विचारन, उस तदा मतलब उसके बाद वह कविता के अर्थ और विचारों का विवेचयितुम मतलब विवेचन करने के लिए तान अकथयत, उन छात्रों से कहती है। सामान्य भाषया च तुलनाम कर्तुम अपि सा कथयत, और सामान्य भाषा के साथ तुलना अपि, तुलना करने के लिए भी अकथयत कहती है। तदा तब छात्राः, छात्र जो हैं, ताः कविताः लेखन पत्रे स्वस्वभाषासु अलिखन, इतना के बाद वो छात्र जो हैं उस कविता को लेखन पत्र पर अपनी अपनी भाषा में अलिखन लिखते हैं। तदा उसके बाद ते सर्वाम प्रादर्शनयन, वो सभी उसका प्रदर्शन करते हैं जो जो ऊपर उन्होंने कहा है। अत्र भाषाया महत्वम ज्ञातुम अध्यापिका का रीति प्रयुक्ता, अत्र यहां पर भाषा के महत्व को जानने के लिए अध्यापिका के द्वारा कौन सी रीति प्रयुक्त की गई है? ध्यान से फिर से सुन लो। कोई 7वीं क्लास की शिक्षिका है, कीर्ति है, अपने छात्रों को उनकी ही पाठ्य पुस्तक की कविता और गीतों तथा उससे जुड़ी हुई उससे समान कविता और गीतों को उनकी भाषा में प्राप्त करने के लिए कहती है, समझने के लिए कहती है। उसके बाद कविता का अर्थ और विचार के विवेचन के लिए उनसे कहते हैं कि उस जो कविता आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख रहे हो उसका अर्थ और विचारों को विवेचन कीजिए, सामान्य भाषा के साथ उसका तुलना भी कीजिए। और वो छात्र जो है अब क्या करते हैं, सुन करके अपनी अपनी लेखन पत्र पर उसको लिखते हैं और सब कुछ प्रदर्शित करते हैं जैसा ऊपर उन्होंने कहा है। यह भाषा के महत्व को जानने के लिए अध्यापिका किस रीति का प्रयोग कर रही है? सारे विद्यार्थी बताएंगे। भाषा प्रविधि, बहुभाषीयत्वम, या फिर बहुभाषात्वम, या लेखन प्रविधि। ध्यान दीजिएगा, अब कहाँ गए? अपनी अपनी मातृभाषा में, इसका मतलब है वो दूसरी भाषा में लिखा हुआ है। चलो बताओ जी। सन्नू जी कह रहे हैं सी सही। सर आप संस्कृत के ऑनलाइन पेपर करवा रहे हो क्या सर? जी वर्षा कुशवाहा जी, हम संस्कृत का ऑनलाइन पेपर ही करा रहे हैं जी।
अपने बसम लिखते हैं तो सी ऑप्शन होगा। अच्छा जी, चलो जी उत्तर करो, बताओ फिर बताते हैं कौन सा सही है। अच्छा जी, वाह क्या उत्तर करते हैं, वाह राहुल मधेसिया जी, इतना लल्लन टाप उत्तर। अरे हमारे पूरे विद्यार्थी इतना अच्छा उत्तर करेंगे जी, क्या मस्त उत्तर कर रहे हैं। और आपसे बेहतर कोई नहीं, मानिए इस बात को मानिए, आपसे बेहतर कोई नहीं, कोई नहीं, क्योंकि आपने कहा है, आपने कह दिया है जी, क्या सी फॉर सीटेड, बहुभाषा तत्वम। समझे ना जी, ये जो रीति है, ये जो अध्यापिका ये भाषा के ज्ञान, भाषा के महत्व को जानने की जो रीति अपना रही है, ये यहाँ पे क्या कहलाएगी, बहुभाषा तत्वम, बहुभाषात्वम क्यों कहलाएगी, क्योंकि ये जो कविता और गीत है ना जी, वो अपनी मातृभाषा में लिखने के लिए कह रही है, मतलब वो दूसरी भाषा में लिखी होगी, और बच्चा कह रहे हैं कि मातृभाषा में लिख लेता है, इसका मतलब एक से दूसरी भाषा को उसको ज्ञान भी है ना जी। और सारी चीजें जो उन्होंने तुलना करने के लिए कहा था, सामान्य भाषा में तुलना भी कर देता है, ये जो है क्या है, बहुभाषात्वम है। आई बात कई समझ में, बेहतरीन उत्तर, लल्लन टाप उत्तर। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सुंदर, एकदम खूबसूरत सा, जिन्होंने कहा है सी, समझे ना जी, ऐसे उंगली मत दबाओ, क्योंकि सी वाला एकदम सही है, समझे कि नहीं समझे, कर लो जल्दी सही, सी इज द राइट आंसर। अगला देखो, प्रयोग भाषा अध्ययनम किम, जल्दी बताओ, प्रयोग भाषा अध्ययनम किम कथ्यते, फटाफट उत्तर बताओ। प्रयोग भाषा अध्ययनम, प्रयोग भाषा अध्ययनम मतलब जहां पर हम भाषा का प्रयोग करते हैं और अध्ययन करते हैं, वो किम कथ्यते, वह क्या कहला, समाज भाषा विज्ञानम या मनोवैज्ञानिक भाषा विज्ञानम, लिप्यंतरणम या भाषा अध्ययनम। चलो बताओ जी, लिप्यंतरणम या भाषा का अध्ययन, भाषा प्रयोग, भाषा, भाषा का प्रयोग है, अध्ययनम किम कथ्यते, समाज भाषा विज्ञानम, या जहां पर आप भाषा का प्रयोग करके है ना जी अभ्यास करें। बताओ जी कौन सा सही है जी। अग्रसर हो गया है, शुक्रिया, धन्यवाद। चलो जी, बेहतरीन, जिन्होंने कहा है समाज भाषा विज्ञानम, सही है। क्यों सही है, जब कोई बालक जो है सीखता है किसी भी भाषा को, तो उसका प्रयोग कहां करता है जी, अपने समाज में करता है, समझे ना जी, वो समाज में अपने भाषा का प्रयोग करता है, और उस वही अध्ययन के, वही क्या है, वही प्रयोग भाषा अध्ययन के रूप में हम जानते हैं, है जी, क्योंकि उसको समाज भाषा विज्ञान, सोशियो लिंग्विस्टिक्स के रूप में हम जानते हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही है जी, कर लो, एकदम लल्लन टाप उत्तर, और आपने कहा है सही। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ए लिख के भेजा है, बड़े अच्छे हैं जी, जी वेरी गुड, बेहतरीन, एकदम लल्लन टाप उत्तर जी हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण विषय किम सत्यम नास्ति। चला चला बोल लो कि भाषा शिक्षण के विषय में क्या सत्य नहीं है, क्या नहीं है सत्य भैया, अरे बोलो बोलो बोलो। ये वाला कहता है बालकाः विभिन्न अवस्थाभ्याम गच्छन्ति, कि बालक अनेक अवस्थाओं में जाता है, विशेष भाषायाः संदर्भे अवस्थाः प्रायः समानः भवन्ति, कि विशेष भाषा के संदर्भ में जो अवस्था होती है वो प्रायः समान होती है, या यद्यपि प्रगति स्तरा भिन्ना भवन्ति, यद्यपि जो प्रगति का स्तर है वो भिन्न होता है। सर्वासाम भाषाणाम संदर्भे अवस्था समाना भवन्ति, सभी भाषाओं, सभी प्रकार की भाषाओं के संदर्भ में जो अवस्था होती है वो समान होती है। छात्राणाम त्रुटि शोधनम तत्कालम तत्रैव कर्तव्यम, छात्रों के त्रुटियों को संशोधन तत्काल और तत्रैव हमेशा के लिए गलत, कभी नहीं, ऐसा काम कभी मत करना है, कभी नहीं करना है। कभी भी अगर त्रुटि के संदर्भ में प्रश्न आया है, लिख लो, एक लाइन में आपको लिख लेना चाहिए। जब पेपर सॉल्व करने बैठो कॉपी पेन लेके बैठा करो, है। कभी भी त्रुटि के संदर्भ में प्रश्न आया है और ऐसा कहा जाए कि छात्रों की त्रुटि का संशोधन तत्काल तुरंत करना चाहिए, तो गलत है। अगर तुरंत नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, करना यह चाहिए कि छात्रों को अन्वेषण करने का अवसर देना चाहिए। क्या छात्रों को
अन्वेषण करने का, ढूंढने का अवसर देना चाहिए कि छात्र पहले स्वयं उसके अर्थ को जाने, समझे और कभी भी तुरंत जाकर शब्दकोश भी ना देखे। समझे ना जी? तो कर लो जी सही। सारे विद्यार्थी बड़े आए, भागे जा रहे हैं, उत्तर करते हैं, खींच के मारेंगे, ता देने, पिन खींच के मारते हैं जी। लगती नहीं लगती? लगती है कि नहीं लगती विद्यार्थियों? चलो जी बताओ। तो बिल्कुल इन्होंने जो कहा, चूंकि यहां नास्ति पूछा है किसी भाषा शिक्षण के विषय में विद्यार्थियों, तो डी बता रहे हैं सारे, बिल्कुल। और चश्मा मत लगाओ, डी इज द राइट आंसर। समझे ना जी? चूंकि यहां पे नास्ति पूछा है तो निगेटिव जब क्वेश्चन है गुरु, तो डी इज द राइट आंसर और आपका सही है, बिल्कुल और बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्याकरणस्य प्रभावी अध्यापन अधिगम विषय किम कथनम सत्यम। वाह, चलो बताओ। अब है आई बारी, आ गया है पुनीत कुमार जी। जी पुनीत जी स्वागत है आपका। मधुप्रिया जी का बफरिंग चल रहा है क्या है? ज्योति सिंह जी 11वें कटी, बहुत स्वागत है ज्योति जी। चलो जी बताओ। कह रहे हैं किसी व्याकरण के प्रभावी अध्यापन, अध्यापन मतलब जैसे हम पढ़ाई रहे इस काल अध्यापन, और अधिगम मतलब स्वयं में सीखने के विषय में कम कथनम सत्यम, कौन सा कथन सत्य? अरे करो भैया उत्तर करो। एक कहता है प्रथमम छात्रान व्याकरणस्य नियमाः, पहले छात्र को व्याकरण के नियमों का सोदाहरणम वर्णयितव्यः है। पहले जो है व्याकरण के नियमों को उदाहरण के साथ उसका वर्णन करना चाहिए छात्रों को। बी कहता है छात्रान व्याकरण नियमान बहुबारम वार्तालाप मध्य द्रष्टुम अवसरः दातव्यः, छात्रों को व्याकरण के नियमों के द्वारा बहुत बार वार्तालाप के बीच में उसको देखने के अवसर दें। तत्पश्चात व्याकरण नियमान अन्विष्य प्रयोग कर्तव्य, उसके बाद व्याकरण के नियमों का अन्वेषण और प्रयोग करना चाहिए। सी कहता है छात्र पाठ्य पुस्तक के व्याकरण प्रयोगानाम निरंतरम अभ्यास करणीय, तत्पश्चात व्याकरण से नियमानाम शिक्षकेण व्याख्या करणीय प्रयोगो अपि कर्तव्य, छात्रों के द्वारा पाठ्य पुस्तक में व्याकरण के प्रयोग में निरंतर अभ्यास करणीय, तत्पश्चात व्याकरण के नियमों को शिक्षक के द्वारा व्याख्या करना, फिर उसका प्रयोग करना चाहिए। डी कहता है छात्रान व्याकरण नियमाः कदापि न पाठयितव्या, छात्रों को व्याकरण के नियम कदापि कभी भी नहीं पढ़ाना चाहिए। यतः कि छात्रः व्याकरण नियमान स्वयमेव शिक्षन्ति, कि छात्र व्याकरण के नियम को स्वयं से सीखेगा। हाँ जी जल्दी बताओ, खटाखट उत्तर कहो, जल्दी बताओ जी कौन सा सही है जी, कौन सा सत्य है? किम कथनम सत्यम, बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो, जल्दी बताओ जी कौन सा सही है जी। बताओ। पहले छात्र को व्याकरण के नियम उदाहरण के साथ वर्णन करना चाहिए, या फिर जितना चीज बताया गया बताओ कौन सा सही। कसम रखा देंगे ज्योति जी, सानू जी, मधुप्रिया जी, उत्तर सही से देना। आई बात गई समझ में वर्षा कुशवाहा जी? ABCD वालों अरे करो। जी 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 बाली योति प्रज्ञा जी कह रही हैं कि ए सही है। एक बार विद्यार्थी सारे उत्तर कर देंगे जी, अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये व्याकरण के प्रभावी अध्यापन और अधिगम के विषय में कथन सत्य पूछा है। ऑप्शन की पहले छात्र को व्याकरण के नियमों को सोदाहरणम, उदाहरण के साथ वर्णन करना चाहिए। हजी कर दो उत्तर विद्यार्थियों जल्दी से। बिल्कुल भैया, जिन्होंने कह दिया है बी वो है एकदम और एकदम गलत। बड़े आए बी बताने वाले। अरे भाई, जब हम छात्र को ध्यान दीजिएगा, जब हम छात्र को नियम को उदाहरण के साथ वर्णन करते हैं, पहले उदाहरण फिर नियम बताते हुए उसका वर्णन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम आगमन पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब हम आगमन पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि व्याकरण के शिक्षण के लिए जो सर्वोत्तम विधि होती है वो होती है आपकी आगमन पद्धति या आगमन विधि। समझे ना जी? तो कर लो जी सही। मुस्कुराइए, आप कहाँ हैं? संस्कृत चंद्रा पे हैं।
अरे गलत है, जिन्होंने कहा ए कर लो जी सही एकदम। ये यहाँ पे हम शिक्षक जो है आगमन पद्धति का अनुसरण कर रहा है और किसी भी व्याकरण के प्रभावी अध्यापन या अधिगम दोनों के लिए हमेशा ये जो आपका आगमन पद्धति है हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। कर लो जी। आदर्श भाषा पाठ्यक्रम में निम्नलिखिता भवन्ति। एक आदर्श भाषा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखिता भवन, निम्नलिखित में से होता है क्या? उद्देश्यानि अंतर्वस्तु प्रक्रिया भाषा अध्यापन और अधिगम मूल्यांकन, लक्ष्यानि प्रविधि मेथोडोलॉजी तथा भाषा शिक्षणस्य अंकनम या भाषा शिक्षण अधिगमार्थम मूल्यानि प्रक्रिया परीक्षणम च या विद्यालयार्थम शिक्षण अधिगमार्थम परीक्षार्थम च विचाराः। सर्वे जनाः उत्तरम ददन्तु। सारे के सारे विद्यार्थी उत्तर करें फटाफट, जल्दी जल्दी बता दो, है ना जी। किसी आदर्श भाषा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या क्या होना चाहिए? लक्ष्य, उसकी प्रविधियां और भाषा के शिक्षण का अंकन, या भाषा शिक्षण अधिगम के लिए मूल्य प्रक्रिया परीक्षण, या विद्यालय के लिए शिक्षण अधिगम और परीक्षार्थम च विचाराः, या एक उद्देश्य अंतर्वस्तु मतलब बोले तो वही कंटेंट, प्रक्रिया फिर भाषा का अध्यापन फिर अधिगम मूल्यांकन। करो जी उत्तर। सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, फटाफट उत्तर करेंगे। जो कह रहे हैं सही है ए, इतना बढ़िया उत्तर करोगे तो क्या होगा है? इतना अच्छा उत्तर कर रहे हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, मतलब ये सही है, बिल्कुल सही कहा है। आपसे बेहतर कोई नहीं है, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं और उत्तर तो ना ही पूछो कितना अच्छा देते, लल्लन टाप उत्तर। ए इज द राइट आंसर। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन। काचित अध्यापिका छात्रान् युग्मेषु परिच्छेदात् वाक्यांतराणि वारक्रमात् पठितुं कथयति। ध्यान दीजिएगा, फिर से पढ़ लो। कह रहे हैं कोई अध्यापिका है, छात्रान युग्मेषु, युग्मो मतलब दुई छात्र एक साथ, समझना जी। छात्रेषु युग्मेषु, युग्मों में परिच्छेदात वाक्यांतराणि, परिच्छेद से मतलब पैसेज से, वाक्यांतराणि वारक क्रमात् पठितुं कथयति, वाक्यों को क्रम से पढ़ने के लिए कहता है। कहती है एक छात्रा वाक्यानि लिखति तस्य सहभागी चा पठति। एक छात्र वाक्य को लिखता है और दूसरा उसका जो सहपाठी होता है, जैसे तुम दोनों मित्र हो हैं, तो वो पढ़ता है। तदा उसके बाद सलिखितानि वाक्यानि मुद्रितैः वाक्यैः सह मेलयितुं कथयति। फिर वह उसके बाद जो लिखे हुए वाक्य हैं, जो मुद्रित वाक्य हैं, जो पहले से लिखे हुए वाक्य हैं, उनके साथ मिलान करने के लिए कहती है। ऐसा क्रिया कथ्यते, यह क्रिया का कहलाएगी? बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, लिख कर बोलो, कुछ तो बोलो। कि कोई अध्यापिका है, दो छात्रों का युग्म बनाती है और उनसे यह कहती है कोई पैसेज दिया है, कोई पैसेज है, उस परिच्छेद उस पैसेज से वाक्यों को वार क्रम से पढ़ने के लिए कहती है। और एक पढ़ेगा और एक लिखती, एक उसका सहभागी क्या करता है? लिखता है। उसके बाद जो लिखा हुआ जो उसने लिखा है, वो जो मुद्रित परिच्छेद है वहां से उसको मिलान करने के लिए कहती है। बताओ यह कौन सी क्रिया है? अजी कर दो उत्तर सारे विद्यार्थी। हिमांशु कुमार कल्याणी जी, 14वें चिंटू तिवारी जी, सारे विद्यार्थियों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हमारे क्लास में। और प्लीज क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना जी, क्योंकि हम लगातार जुड़े हुए हैं आपके साथ। और कुछ लोग बहुत बेहतरीन उत्तर कर रहे हैं, बड़े। अन्नपूर्णा त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है अन्नपूर्णा जी। ये कोई युग्म कार्य नहीं है, ये कह रहे हैं ये क्रिया क्या कहला रही है, ये क्रिया क्या कथ्यते, ये क्रिया कौन सी हो रही है? अन्योन्यैः श्रुतलेखनम, अन्योन्यैः श्रुतलेखनम। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं एक पढ़ता है मतलब बोलता है और दूसरा का छात्र, एक छात्रा वाक्यानि लिखति, और दूसरा छात्र लिखता है। ध्यान दीजिएगा, पहले सुन लो। पहले एक छात्र बोल रहा है, एक छात्र लिखते और दूसरा पढ़ते, और दूसरा पढ़ रहा, मतलब पढ़ रहा है यहाँ पे मतलब वो बोल रहा है और एक लिख रहा है। और ये श्रुत लेख तब हो गया जब ये कहा गया कि वह जो आपकी उस परिच्छेद में लिखा हुआ पहले से था उसके साथ जब मिलान करने के लिए बोल रही है। इसका मतलब ये आपका श्रुत लेख है, डिक्टेशन है। जैसे मैं आपको बोलूं लिखो किंग कर्तव्य विमूढ़, है ना, किसी पैसेज का है, किसी पैसेज से मैंने बोल दिया लिखो किंग कर्तव्य विमूढ़, उसके बाद ले जाओ उस पैसेज में उसको ढूंढ के मिलाओ में तो क्या है, ये क्या है? अन्योन्यैः श्रुत लेखनम। क्या कहलाएगा जी? ये अन्योन्यैः श्रुत लेखनम। अजी कर दो सही। अगला है पठनम अस्ति, जीवन में मत भूलना।
अरे कसम खा लो मत भूलना। पठनम अस्ति किम, अरे बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो जी। सारे विद्यार्थी उत्तर करो जी। पठनम क्या अस्ति, अब पढ़ना क्या है, जल्दी बताओ जी, उत्तर करो। कौन सा सही है सन्नू तिवारी जी? जी बताओ। पठनम अस्ति किम, अगर इसको भूले तो तुम्हारे घरे में आएंगे और तुम्हारे मम्मी पापा से बताएंगे और तुमको गद के लदवाएंगे। या तो उत्तर सही करना। कई बार बताया हूं कि पढ़ना क्या है, कहे मोह माया है। अरे इसे कैसे मोह माया, पहले उत्तर इसमें से करना है। वर्णानाम शब्दानां च उद्वाचनम, दत्त पाठस्य अर्थग्रहणम, कठिन शब्दानाम अर्थग्रहणम, या ध्वनिनाम शब्दानाम च व्यवहारा। अरे कर दो उत्तर, लिख दो उत्तर, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह को खोलो जी। अन्नपूर्णा त्रिपाठी जी, हिमांशु जी, प्रताप जी डी, और सारे विद्यार्थी पिंटू कुमार जी बी बता रहे हैं, सन्नू तिवारी जी बी, हिमांशु कुमार आर्य जी कह रहे हैं डी। अगर कौनो हम बताए हैं ना जी घरे आएंगे तो सही नहीं होगा, तुम्हारे मम्मी पापा से तुमको लदवाएंगे, खाऊ के लदवाएंगे, बता दे रहे हैं। बड़े आए, इतना पढ़ा पढ़ा के थक गए, इनको 1000 बार पठन कौशल का बारे में मैंने बताया, पठन कौशल के बारे में मैंने बताया कौन सा दिख जाए तो सही, और आज फिर ये भूल रहे हैं और भूल के कह रहे हैं डी सही है। हाँ, अरे हिमांशु आर्य जी खत्म। लास्ट क्वेश्चन है, बताओ, ध्यान दीजिएगा बंधु, कभी पठन कौशल की बात आए तो जो दत्त पाठ्य से दिए हुए पाठ का अर्थ ग्रहण है, कठिन शब्दों का अर्थ ग्रहण नहीं। बड़े सी वाले हैं, बी इज द बेस्ट आंसर। दिए हुए पाठ का अर्थ ग्रहणम, कहीं लिखा हो अर्थ ग्रहणम अस्तु, कहीं लिखा हो अर्थ ग्रहणम, कहीं लिखा हो सारांश ग्रहणम, कहीं लिखा हो सारांश ग्रहणम, सारांश ग्रहणम, समझे ना जी, या कहीं लिखा हो अर्थानुगुणम, अर्थानुगुणम पठनम, अर्थानुगुणम पठनम, या अर्थ ग्रहण पुरस्सरम पठनम, तो हमेशा वो सही होता है। बस आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों, फिर मिलते हैं आपको आपके इसी संस्कृत चंद्रावली यू नामक ट्यूब नामक चैनल पर। और विद्यार्थियों निवेदन है कि क्लास को से जुड़ना मत भूलिएगा। लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार, शुभम भूयात् सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। शुक्रिया।